डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर एक्सप्लेन्ड ब्रेक थ्रू इन बैटरी टेक के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से संबंधित है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित क्वांटम स्केप कॉर्प के शेयरधारकों और वोक्सवैगन एजी द्वारा समर्थित एक बैटरी स्टार्टअप ने अरबों डॉलर के वेतन पैकेज को स्वीकृति दी है। इस पैकेज की तुलना अब 2018 में टेस्ला द्वारा एलोन मस्क को दिए गए पैकेज से की जा रही है। गौरतलब है कि इस कदम से बैटरी तकनीक की दुनिया में एक अभूतपूर्व बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। हालिया दिनों में लगभग सभी उपकरण इलेक्ट्रिक हो गए हैं। यहाँ बैटरियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे पोर्टेबल और मोबाइल उपकरणों का उपयोग बढ़ता है, वैसे वैसे बैटरी तकनीक का भी उपयोग होता है। बैटरी पर बढ़ती मांगों का मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में यह तकनीक काफी विकसित हुई है और भविष्य में इसके और अधिक विकास की उम्मीद की जा सकती है। बैटरियों की भारी मांग के साथ विभिन्न प्रकार की बैटरियां और सेल प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। इनमें स्थापित गैर रिचार्जेबल तकनीकों जैसे जस्ता कार्बन और क्षारीय बैटरी से लेकर रिचार्जेबल बैटरी तक शामिल हैं। बैटरियों की बढ़ती आवश्यकता के साथ बड़ी मात्रा में बैटरी प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है और निसंदेह नए प्रकार के सेल और बैटरियां बनाई जा रही हैं। बैटरी तकनीक की दुनिया में इस बड़े कदम के चलते यह फिर चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में आइए हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं कि बेसिक बैटरी या सेल का कॉन्सेप्ट क्या है, चर्चा में रही सॉलिड स्टेट बैटरी क्या है और कौन कौन सी कंपनियां इस दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। साथ ही हम जानेंगे इससे जुड़े कुछ वर्तमान मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक बैटरी और सेल कॉन्सेप्ट के बारे में। बैटरी तकनीक की मूल बात समझें तो यह दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल्स सेल का एक संयोजन है। ये विद्युत रासायनिक सेल्स ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं और यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब यह एक विद्युत सर्किट से जुड़ा होता है तो इसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके बीच एक इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में जाना जाता है, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। उनके बीच मौजूद इलेक्ट्रोलाइट या तो तरल या ठोस हो सकता है। इन सेल्स को हम मुख्यतः दो रूपों में देख सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी सेल अनिवार्य रूप से ऐसी बैटरी होती हैं जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। ये अपरिवर्तनीय रूप से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं, जबकि दूसरी यानी सेकेंडरी बैटरी या सेल प्राइमरी से इस मायने में अलग है कि उन्हें रिचार्ज किया जा सकता है। हालांकि सेल या बैटरी की दो प्रमुख श्रेणियां हैं जिनका उपयोग विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार की बैटरी के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं और इसलिए प्रत्येक प्रकार की बैटरी का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो अब बैटरी के इस मूल विभाजन के बाद हम जानेंगे अक्सर चर्चा में रहने वाली सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में। सॉलिड स्टेट बैटरी या एसएसबी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट से निर्मित लिथियम आयन बैटरी है। सॉलिड स्टेट बैटरी अगली पीढ़ी की ट्रैक्शन बैटरियों के लिए एक उभरता हुआ विकल्प है जो कम लागत, उच्च प्रदर्शन एवं उच्च सुरक्षा प्रदान करेगी। आज के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग किए जाने वाले लिथियम आयन सेल्स का ऊर्जा घनत्व पुरानी पीढ़ी की निकेल कैडमियम बैटरियों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होता है। लिथियम आयन बैटरी जलीय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का उपयोग करती हैं, जहां आयन एनोड और कैथोड के बीच स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के इस आवागमन को ट्रिगर करते हैं। पिछले एक दशक में प्रौद्योगिकी में सुधार के बावजूद लंबे समय तक चार्जिंग समय और कमजोर ऊर्जा घनत्व जैसे मुद्दे सामने आते रहते हैं, जबकि लिथियम आयन बैटरी को फोन और लैपटॉप के लिए पर्याप्त कुशल देखा जाता है। अब अगर सॉलिड स्टेट बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में अंतर की बात करें तो एक पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी में एक एनोड, एक तरल विद्युत अपघटन में डूबा हुआ डिवाइडर और एक कैथोड होता है। डिस्चार्ज के दौरान लिथियम आयन विद्युत अपघटन के माध्यम से डिवाइडर के पार एनोड से कैथोड में प्रवाहित होते हैं। दूसरी ओर एसएसबी को डिवाइडर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ठोस विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स एनोड एवं कैथोड के बीच एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है।
अब लिथियम आयन की कमी की बात करें तो एक बड़ी समस्या यह है कि लिथियम धातु अत्यंत प्रतिक्रियाशील होती है। वर्तमान लिथियम आयन बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट एक ज्वलनशील तरल है जिसमें शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बना रहता है। तो सॉलिड स्टेट बैटरी के बाद हम चर्चा करेंगे दुनिया में कौन कौन सी कंपनियां बैटरी के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो आइए जानते हैं कंपनियों का इस क्षेत्र में योगदान। ऑटोमेशन के इस दौर में पूरी दुनिया प्रतिस्पर्धा कर रही है। हर कोई नई और बेहतर तकनीक की खोज में लगा हुआ है। ऐसे में सभी तकनीकी कंपनियां अपने उपकरणों के लिए बेहतर बैटरी के विकल्प तलाश रही हैं ताकि वे अपने उत्पाद और इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करने में सक्षम बना सकें। इसी क्रम में हम जानेंगे कुछ प्रमुख कंपनियों के बारे में जो बैटरी तकनीक पर लगातार अनुसंधान कर रही हैं। इनमें पहली है फॉर्म एनर्जी की आयरन एयर बैटरी। दरअसल पिछले साल अमेरिकी कंपनी फॉर्म एनर्जी इंक ने एक रिचार्जेबल आयरन एयर बैटरी की अनाउंसमेंट की थी जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों के साथ कॉम्पिटिटिव सिस्टम लागत पर 100 घंटे तक बिजली पहुंचाने में सक्षम है और इसकी लागत लिथियम आयन की लागत के 10वें हिस्से से भी कम है। कंपनी के मुताबिक उसकी फ्रंट ऑफ द मीटर बैटरी का उपयोग 2400 घंटे संचालन के लिए लगातार किया जा सकता है। यह बैटरी रिवर्सिबल रस्टिंग की अवधारणा का उपयोग करती है जो हवा से ऑक्सीजन का उपयोग करता है और डिस्चार्ज होते समय लोहे की धातु को जंग में बदल देता है। इसी तरह चार्जिंग के समय यह इलेक्ट्रिक करंट के अनुप्रयोग से जंग को वापस लोहे में बदल देता है और ऑक्सीजन को वापस हवा में छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस बैटरी का आकार और वजन इलेक्ट्रिक वाहनों में इसके अनुप्रयोग को काफी कुछ अव्यावहारिक बना देता है। अगली है टोयोटा की सॉलिड स्टेट बैटरी जिससे जुड़े 1000 ऑड ग्लोबल पेटेंट की सूची में टोयोटा सबसे आगे है। टोयोटा की योजना सॉलिड स्टेट बैटरी से लैस इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली पहली कंपनी बनने की है। इस क्षेत्र में वह एक प्रोटोटाइप का अनावरण करने की प्रक्रिया में भी है। इसी तरह अगली है एप्पल बैटरी तकनीक। 2020 के अंत में एप्पल इंक ने सेल्फ ड्राइविंग कार तकनीक के साथ आगे बढ़ने की बात कही थी। इसके उत्पादन के लिए उसने 2024 तक का समय निश्चित किया है। एप्पल की बैटरी डिजाइन ऐसी है जो बैटरी की लागत को कम कर सकती है और वाहन की रेंज को बढ़ा सकती है। इसी तरह टेस्ला ने पिछले साल सितंबर में एक नई टैबलेस लिथियम आयन बैटरी विकसित करने की योजना की बात कही थी जो इलेक्ट्रिक कार की रेंज और पावर में सुधार कर सकती है। इस मामले में टेस्ला का दावा है कि उसके टेबल सेल कंपनी की ईवी बैटरी को 5 गुना अधिक ऊर्जा क्षमता देंगे, उन्हें 6 गुना अधिक शक्तिशाली बनाएंगे और वाहन की रेंज में 16% की वृद्धि आ सकेगी। ऐसे में दुनिया भर में बैटरी से जुड़ी प्रमुख तकनीकों को देखने के बाद हम समझते हैं बैटरी की नई तकनीकों से जुड़े प्रमुख मुद्दों के बारे में। पूरी दुनिया अपनी जरूरतों को समय पर और बेहतरी के साथ पूरा करने के लिए तकनीक पर आश्रित है। कहाँ पहले बैटरी को केवल भंडारण का ही एक माध्यम माना जाता था और आज बैटरी कई तकनीकों से लैस हो रही है। डेटा को व्यवस्थित कर उसका संयोजन और क्रियान्वयन के लिए भी अब काफी उपकरण उसमें लगाए जा रहे हैं और उसे अधिक तकनीकी दक्ष बनाने पर लगातार काम जारी है। फिर भी हालिया कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा काफी चर्चा में है। आज ऊर्जा के बिना लगभग कुछ भी संभव दिखाई नहीं देता। सड़क, रेल और अंतरिक्ष सभी तरह के परिवहन में, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में उद्योग और प्रौद्योगिकी के वैश्विक विकास ने परिवहन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की है जिसके परिणाम स्वरूप जीवाश्म ईंधन की भारी खपत हुई। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन अन्य सभी अमेरिकी ग्रीनहाउस गैसों का लगभग 26% है। ऐसे में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दों में मदद कर सकता है। इससे जीवाश्म ईंधन के जलने से हो रही हानि से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, बैटरी के निर्माण ने बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण को प्रोत्साहित किया है। पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के सबूत साफ दिखाई दे रहे हैं। कम ही समय में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में इस जबरदस्त वृद्धि को देखा गया है और वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया है कि वैश्विक तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होने की पूरी संभावना है। इन तथ्यों के साथ यही कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अब एक स्वच्छ नवीकरणीय स्रोत के रूप में अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किए जाएंगे। चूंकि सूरज की रोशनी हम सभी के लिए मुफ्त है, ऐसे में इसे मनुष्यों के लिए एक अनिवार्य संसाधन बनाना चाहिए और बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण किया जाना चाहिए जिसे बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जा सकता है। हालांकि इन सभी संभावनाओं के बाद अभी भी कई मुद्दे रह जाते हैं जिन पर बात करना जरूरी हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि क्या हो आगे की राह। जैसा कि हमने देखा, हाल के वर्षों में बैटरी तकनीक के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। नई नई तकनीकों का उपयोग कर बैटरी के उपयोग को अधिक लाभप्रद बनाने की कोशिश की जा रही है।
इसका वर्तमान में सबसे लाभदायक उपयोग है इलेक्ट्रिक वाहनों में। इलेक्ट्रिक वाहन अब देश की ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने में योगदान दे रहे हैं, क्योंकि देश अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरतों का 80% से अधिक आयात करता है। इसके अलावा रोजगार सृजन के लिए स्थानीय ईवी विनिर्माण उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी उम्मीद है। तकनीक की बढ़ती मांग से बैटरी निर्माण और भंडारण के अवसर खुलेंगे। हाल ही में 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा क्षमता लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलों पर विचार किया जा रहा है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में लोगों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बैटरी तकनीक देश का बेहतर भविष्य बन सकती है। देश में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बैटरी भंडारण किया जाना एक बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। केंद्र लगभग 4000 मेगावाट की ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम की एक परियोजना पर काम कर रहा है, जो मुख्य रूप से अक्षय उत्पादन में होने वाली अनियमितताओं को दूर करने के लिए शुरू की गई है। देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम है। चूंकि बैटरियों की मांग में वृद्धि हुई है और छोटे स्थानों में इसकी अधिक क्षमता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है, इसलिए नई जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में शोध करने की जरूरत होगी। हालांकि देश में अनुसंधान को लेकर कई मानदंड निर्धारित करने की भी जरूरत है। भविष्य के लिए बैटरियों पर आधारित तकनीक और उनकी मांग बढ़ेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तकनीक पर काम करने की जरूरत होगी। बैटरी तकनीक को लेकर एक अन्य क्षेत्र जो अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है वह है ग्रीन एनवायरनमेंट या पर्यावरणीय पहलू। कुछ पुरानी बैटरी तकनीकों में ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें विषाक्त माना जा सकता है। ऐसे में अब बैटरी तकनीक को पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल बनाए जाने की जरूरत है। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। बैटरी तकनीक क्या है? वर्तमान में इससे जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही बताइए कि यह कैसे भविष्य का ईंधन बन सकती है।